पहले तो मुझे ये समझाइए ना, और अगर कागज पे ये दर्ज है, मेहरबानी करके एलजी साहब जरा फाइल खोलिए। अगर उन्होंने जमीन पकड़ी है तो उनको फिर पटन में जमीन पकड़ने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। हर चीज में आज लोगों को सताया जाता है, चाहे सड़क पर चलते चलते गाड़ी को रोकना, खामखा लोगों की तलाशी लेना, बिजली के मामले में लोगों को तंग करना। जहां जहां ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं वहां धांधली होती है। बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं, जिस तरह नासिर ने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ सिर्फ बीजेपी नहीं है, यहाँ बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, अब कभी कभी उनका ई टीम भी नजर आ जाता है। शायद मकसद डिलिमिटेशन का नहीं है, मकसद इन लोगों को बचाने का है, क्योंकि ये जानते हैं आज लोग इतने नाराज हैं हर चीज से। हर चीज में आज लोगों को सताया जाता है, चाहे सड़क पर चलते चलते गाड़ी को रोकना, खामखा लोगों की तलाशी लेना, बिजली के मामले में लोगों को तंग करना, पानी के मामले में आज पानी है नहीं कहीं पे, तरक्याती कामकाज कहीं नजर नहीं आते। नौजवानों के लिए तो रोजगार दूर की बात, जो खाली पोस्ट पड़े हैं हुकूमत में उनको भी भरने का काम नहीं होता। जहां जहां ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं वहां धांधली होती है, लिस्ट में गलत लोगों का नाम शामिल होता है और सारा सिलसिला वहीं पे रुक जाता। मेरे सुनने के मुताबिक आज सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस में कम से कम 6,500 पोस्ट खाली हैं, 6,500 पोस्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस में। बाकी हुकूमत का क्या हाल होगा वो आपके सामने, लेकिन कहीं पे भी इन पोस्टों को भरने का काम नहीं। लोगों को सताने के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन मीटर रोज लगते हैं और रोज को नया मीटर। पहले तो कहा घर में मीटर लगाओ, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। पटन में लोगों ने कहा चलो ना लगाओ मीटर, लगाए मीटर, बिजली कहीं नहीं। फिर इन्होंने कोई नया मीटर लाया, कहा ये डिजिटल मीटर है, कहा ये डिजिटल मीटर लगाओ, इससे सारा फर्क होगा। क्या तूफान का वो डिजिटल मीटर था, बिजली कहीं होती नहीं थी लेकिन मीटर घूमता रहता था। अब वो डिजिटल मीटर से इनकी तसल्ली हो गई, आज कहते हैं स्मार्ट मीटर लगाओ। और ये स्मार्ट मीटर ऐसा तूफान का, बिजली होती नहीं है लेकिन वक्त से पहले मीटर में पैसा जमा करना पड़ता है और बिना बिजली आए हुए उस मीटर से पैसा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। ये इनकी हालत है आज। कोई घर नहीं है जिसको बिजली के मामले में ये लोग सताते नहीं, और बिजली का रेट आसमान में। राशन के गांठ खाली, राशन का सप्लाई कहीं नहीं, राशन की कीमत आसमान में। जहां हर बीपीएल खानदान को हमारे दौर में राशन का कोटा मिलता था, आज किसी को राशन नसीब नहीं है। सैलाब के बाद ये मेरी हुकूमत है जिसने ऐलान किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में मुकम्मल 6 महीने मुफ्त राशन का ऐलान होगा। जहां पानी चढ़ा भी नहीं था वहां पे भी हमने 6 महीने मुफ्त राशन का ऐलान किया। ये हुकूमत है जहां जनाब गुर्बत में लोग पिसे हुए हैं, उनको भी राशन नसीब नहीं। और यहां पटन में अजीब ही जिस तरह बेदार साहब ने बात की, वो रक्सन फार्म्स के जो जमीन की बात, टट्टू ग्राउंड को खाली करना ये हम भी चाहते हैं हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ना हुकूमत की याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है। जहां तक मुझे मालूम है, और मैं अपने सूबाई सदर नासिर साहब से ये कंफर्म कर रहा था, टट्टू ग्राउंड को खाली करने के लिए जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के दौर पे शरीफाबाद में जमीन दे दी गई थी। ये हकीकत है।
कि टट्टू ग्राउंड खाली करने के लिए फौज ने जमीन मांगी और हमने फौज को शरीफाबाद में जमीन दी। शरीफाबाद में जमीन पकड़ने के बाद भी उन्होंने टट्टू ग्राउंड खाली नहीं किया। आज दोबारा टट्टू ग्राउंड खाली करने के लिए अब पटन में जमीन पकड़ रहे हैं। पहले तो मुझे यह समझाइए ना, आप जो शरीफाबाद आपको जमीन दी गई थी वो किस लिए दी गई? और अगर कागज पे ये दर्ज है, मेहरबानी करके एलजी साहब जरा फाइल खोलिए, जरा फाइल खोल के देखिए क्या ये मेरा कहना सही है या गलत है। फौज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सच बोलें। क्या ये सच है कि टट्टू ग्राउंड को खाली करने के लिए शरीफाबाद में उन्होंने जमीन पकड़ी? अगर उन्होंने जमीन पकड़ी है तो उनको फिर पटन में जमीन पकड़ने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं।